कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 9। राजा कृष्ण ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बतलाकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने बोला, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्वता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास धैर्यपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु ब्रह्मपति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले और वर्ग अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर घटा धारण किए हुए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उससे उसका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर आपके स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने होने का भ्रमण था, उसी आधार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उसको छोड़कर कहा, अरे, मैंने तुमसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुम पर आधार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुम्हारी रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने अपना प्रहार मारने के लिए हाथ को आगे करा, वैसे ही भगवान शिव ने सहित इंद्र का हाथ समीप कर दिया। यह विशाल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह ओजस्वी हो उठा है और वह अपने तेज से जला होगा। भुजाएं समीप होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत क्रोधित भी हो गए, परंतु उस जटाधारी के प्रायश्चित देखकर ब्रह्मापति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। ब्रह्मपति ने यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकलने हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब ब्रह्मपति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्तवश नाम स्थापक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अंत स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। जब भगवान शंकर गुरु ब्रह्मपति से बोले, मैं तुम्हारी रूपी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों में अग्नि अब इंद्र को पिछाड़ने नहीं लगेगी। ब्रह्मपति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकलते हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे श्री सरक में डाल दिया। भगवान शंकर अत्यंत अन्नधातु हो गए।